तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इनसेन फुटबॉल टॉक्स। और आज हमारे साथ है द मैड्रिड पंडित्स, वेदांत। वेदांत भाई, कैसे हो? क्या सब सही चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है भाई। अभी मैड्रिड पंडित्स नया नया खुला है गाइस। बहुत हाँ, सो डू अच्छा चेकआउट रिस्पॉन्स भाई। मिल रहा है, 70 गाइस, सब्सक्राइबर्स डू हो गए। चेकआउट, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बहुत सही चैनल है। मैड्रिड के बारे में कुछ जानना हो तो भाई इनसे अच्छा होगा ही कौन। थैंक यू थैंक यू। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज बात करने वाले हैं एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस यूनाइटेड के फिक्सचर के बारे में, फिर बार्सिलोना और नेपोली के फिक्सचर के बारे में, एंड देन इवेंचुअली विल गो ऑन टू रियल मैड्रिड। सो भाई चलो बात करते हैं एटलेटिको और मैन यूनाइटेड की। भाई देखने में बहुत मैनचेस्टर तगड़ा यूनाइटेड फिक्सचर लग रहा है भाई। रोनाल्डो वापस अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, और हिज फेवरेट ऑपोजिशन। फेवरेट ऑपोजिशन भाई सिमियोने भी होगा वहां पर, तो क्या पता हो जाए वापस। कोहोनेस। वापस हो जाए। और देखते हैं क्या होता है एटलेटिको मैड्रिड मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि इन दोनों टीम्स की बात की जाए ये सीजन ना, दोनों का एक मैसिव प्रॉब्लम रहा है टू कीप द बॉल। या दोनों के दोनों टीम्स ना, देर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, देर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन देव गॉट द बॉल। मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी रिसेंट परफॉर्मेंस के हिसाब से तो थोड़ी सी इंप्रूव हो गई है। एंड एटलेटिको मैड्रिड की मैं लास्ट गेम की बात करूं ना, अगेंस्ट ओसासुना, ऑल्दो दे वन 3-0, अगर आप बिना मैच देखे उस गेम के बस देखोगे तो आपको लगेगा अरे एटलेटिको मैड्रिड मस्ट हैव बीन इंप्रेसिव, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। दे आर बैक टू द एटलेटिको मैड्रिड वी न्यू ऑफ द लास्ट 2 to 3 years। पहले वो लोग एक हाईलाइन खेलते थे, लेकिन नाउ देर बैक। वही लो ब्लॉक खिलाना एंड काउंटर पे हिट करना, यही सब उनका चालू हो गया है। एंड मैं आपको एक स्टैट दे दूं तो पोजेशन वाइज एटलेटिको मैड्रिड जस्ट हैड 37% ऑफ द बॉल अगेंस्ट ओसासुना। एंड XG की अगर मैं बात करूं उस गेम की, तो इट वाज 0.7 की XG में उन्होंने 3 गोल हिट करे हैं एंड बिग चांसेस ओनली 3 दे क्रिएटेड। तो एज यू कैन सी एटलेटिको मैड्रिड आर बैक टू व्हाट दे डू। तो इस गेम में कुछ भी हो सकता है। यूनाइटेड आर आल्सो लुकिंग अ बिट प्रॉमिसिंग गोइंग बाय देयर लास्ट 2 to 3 गेम्स। एंड बट यूनाइटेड एटलेटिको पे मैड्रिड के भरोसा नहीं लास्ट कर 5 सकते गेम्स की भाई। बात करें। मतलब लास्ट हाँ 4 गेम में भी ना जो जीती है यूनाइटेड, फर्स्ट हाफ में बहुत तगड़ी, जैसे हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ एफसी, फर्स्ट हाफ में बहुत तगड़ी, पर सेकंड हाफ में आकर लीड्स के सामने भी 2 मिनट में 2 गोल खा लिए थे। मुझे लगा यहाँ 2 पर गोल गेम खा लिए खत्म, थे। हाँ। मुझे लगा यहाँ पर गेम खत्म, बट अचानक से फ्रेड आकर रेस्क्यूड, एंड देन हाँ। मैनचेस्टर यूनाइटेड वॉन द मैच। बेस्ट पार्ट बीइंग फ्रेड ने आके गोल मार दिया भाई। मतलब ही इज द मोस्ट क्रिटिसाइज्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर दिस सीजन एंड उसने आके गोल मार दिया। तो बट राल्फ के अंदर काफी फ्रेड ने फनी थोड़ा मोमेंट भी कुछ था। अलग दिखा है। हाँ, कुछ अलग दिखा है। आई गेस इट्स द सिस्टम। क्या होता है ना कि कुछ कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं मैनेजर्स के, कि जिसमें एक प्लेयर जो कि इतना ग्रेट नहीं खेल रहा हो, ही माइट इवेंचुअली बिकम अ बेटर प्लेयर। तो स्टैटिस्टिकली स्पीकिंग शायद से ब्लॉक्स और इंटरसेप्शंस की बात करें तो फ्रेड हैज द मोस्ट और सेकंड मोस्ट ब्लॉक्स प्लस इंटरसेप्शंस इन द प्रीमियर लीग। फिर एटलेटिको मैड्रिड भी भाई मतलब वापस आ गई अपने जोन में, हिटिंग ऑन द काउंटर, डर्टी टैक्टिक्स। बट क्या वो डर्टी टैक्टिक्स काफी होंगी यूनाइटेड के सामने, जो इस सीजन बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत स्ट्रगल किया है। ऐसा नहीं है वो टॉप 4 के लिए नहीं खेल रही यूनाइटेड, ठीक है, मेरे हिसाब से वो टॉप 6 के लिए खेल रही है। नहीं नहीं, दे नो कि अगर रोनाल्डो को रिटेन रखना है और काफी क्रूशियल प्लेयर्स को रिटेन रखना है तो दे डेफिनेटली नीड चैंपियंस लीग। तो उसके लिए दे विल ट्राई देयर बेस्ट मेरे हिसाब से। तो डू यू एंड थिंक ये एटलेटिको चैंपियंस की लीग मैं का वापस वन बात ऑफ करूं। गेम है ये? मतलब इसमें तो अवे गोल कुछ होगा नहीं, ठीक है, ये वन ऑफ गेम है। मतलब एटलेटिको मैड्रिड का कंफर्ट जोन आ गया यहाँ पर, अवे गोल नहीं है तो ज्यादा कुछ मगजमारी नहीं होगी। मतलब एटलेटिको मैड्रिड अपना गेम खेलेगी सिट बैक करके पूरा, कोई टेंशन नहीं। हाँ हाँ। यहाँ पर होगा 4-4-1, 4-4-2 या 5-4-1 होगा। मैं तो बोल रहा हूँ कि सुआरेज ही आगे रहने वाला है, बाकी सही। के सब 5-4-1 रहेगा। 5-4-1 रहेगा, मैं कह रहा हूँ ना। लुइस सुआरेज विल प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मैच फॉर एटलेटिको मैड्रिड। और ये अभी फर्स्ट गेम तो शायद से एटलेटिको का होम गेम है, तो आई गेस कि इसके थ्रू दे शुड सेल कंफर्टेबली। प्रॉब्लम ओल्ड ट्रैफर्ड में उनके लिए आ सकती है मेरे हिसाब से। तो प्लस रोनाल्डो को हेट तो करती ही है बहुत जोर से एटलेटिको मैड्रिड की फैन बेस। तो आई गेस द फैंस विल आल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दिस मैच। फैंस विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। बट इसकी प्रिडिक्शन करते हैं आप, मतलब ये तो हो गया, ये एक्शन रिव्यू सब हो गया, प्रिडिक्शन करते हैं। आपकी प्रिडिक्शन क्या, कौन जीतेगा? स्कोर लाइन की प्रिडिक्शन होगी बाद में। हाँ, फर्स्ट लेग की ओवरऑल नहीं तो अभी फर्स्ट लेग की बात करते हैं। ओवरऑल फर्स्ट लेग की बात करें तो मेरे हिसाब से एक एटलेटिको मैड्रिड विन होगी। Although Atletico Madrid have conceded 11 goals in their last 5 games,
तो आई थिंक कि मैच 2-1 होना चाहिए या 1-1 होना चाहिए। हाँ 2-1 एटलेटिको मैड्रिड विल विन दिस मैच 2-1 मेरे हिसाब से। ओके, मैं ड्रॉ के लिए जा रहा हूँ भाई। कोई नहीं, ड्रॉ बहुत के लिए स्कोर मतलब 0-0 की क्या? नील बोरिंग नील। गेम होगा मेरे हिसाब से। ना एटलेटिको मैड्रिड आगे जाएगी, ना यूनाइटेड उन्हें पियर्स कर पाएगी, सिर्फ मुंह होते रहेगा बॉल। बोरिंग हाँ। है मेरे हिसाब से। क्या पता कुछ इंटरेस्टिंग हो जाए, रोनाल्डो हैट्रिक मार दे पता नहीं, बट आई एम गोइंग फॉर अ नील। फिर आते हैं हम अपनी अगली मैच के बारे में। एज अ बार्सिलोना फैन इंपॉर्टेंट मैच होगी मेरे बारे में, और एज अ मैड्रिड फैन भाई वेदांत को लगेगा कि बार्सिलोना हार गई। नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है भाई। आई एम एक्चुअली होपिंग फॉर अ बार्सिलोना विन। आई एक्चुअली इवन वांट कि एक स्पेनिश साइड ही यूरोपा लीग एटलीस्ट जीत जाए। तो स्पेनिश साइड्स में तो बार्सिलोना, बेटिस और सेविया है यूरोपा में। सेविला चांसेस लग रहे हैं। हाँ मतलब उनका तो फेवरेट वही बोल कंपटीशन रहा है हूँ, भाई सेविला के यूरोपा सामने बारसा के चांसेस लग रहे हैं। मेरा फेवरेट कंपटीशन है बस। लीग। हाँ वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बार्सिलोना लुक वेरी प्रॉमिसिंग। ओबामियांग हैट्रिक मार रहा है, ट्राओरे क्रॉस ओबामा की हैट्रिक नहीं थी भाई, वो लगकर चली गई। ना मेरे हिसाब से ओबामियांग विल स्टार्ट इन द गेम अगेंस्ट ओबामियांग विल स्टार्ट, ट्राओरे विल आल्सो बी देयर। परफॉर्मेंस के बाद तो हाँ। स्टार्ट करना ही है। ट्राओरे एक को चीज आराम हमें बार्सिलोना के लिए, हाँ बोल। ट्राओरे को इसके लिए आराम दिया था फॉर नापोली गेम। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि एक चीज बहुत अच्छी रही है फॉर बार्सिलोना स्पेशली इन द सेकंड हाफ ऑफ द सीजन, कि उन्होंने जो भी लोन मूव्स या फिर परमानेंट डील्स करे हैं इन द विंटर ट्रांसफर विंडो, दे आर सेटलिंग वेरी क्विक। तो अभी जो उनके लिए एक प्रॉब्लम उठ के आ सकती है ना, दैट्स द डिफेंस। क्योंकि अभी ऑफेंस में भी थोड़े से गोल कन्वर्जन बेटर हो गया है, मिडफील्ड तो उनकी है ही अच्छी, डिफेंस थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट लेट्स सी। नहीं, ये ला लीगा में तो ये वेलेंसिया के सामने देखा था मैं, डिफेंस में प्रॉब्लम थी, बट बात ये थी कि ना कि एरिक गार्सिया अभी इंजरी से आया था, तो उसके दूसरा ही गेम था उसका। हाँ। तो होता है कहीं ना कहीं रस्टीनेस होती है, बट यूरोपा में हमारे लिए पीके होगा, ठीक है। तो वहां पर एक एक्सपीरियंस हो जाएगी, लीडरशिप हो जाएगी। विद अरावो होगा हमारे पास, जो हमारा बेस्ट डिफेंडर रहा है इस सीजन, और हमने डैनी एल्वेस को साइन नहीं किया। क्या हम डेस्ट के साथ जा सकते हैं, वो देखने लायक होगा, क्योंकि वेलेंसिया के सामने नहीं भाई, नहीं खेल पाया था। डेस्ट को उन्होंने खोलकर रख दिया था, अगर 2 गोल की बात की जाए तो। और टर स्टेगन भी देखने लायक होगा, क्योंकि टर स्टेगन ने वेलेंसिया के सामने ब्लंडर किया था भाई। नहीं, टर स्टेगन का 2022 का टर स्टेगन का स्टार्ट डिसेंट रहा है। वो एक दो हैंड से एरर हो जाते हैं कभी भी कीपर के पास, स्पेशली व्हेन दे फेस अ लॉट ऑफ शॉट्स इन अ वेरी गिवन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। तो आई थिंक टर स्टेगन का भी एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा एंड बार्सिलोना विल विन दिस मैच। मेरे हिसाब से स्कोर रहेगा 3-1 लेके चल रहा हूं मैं। 3-1 वेलेंसिया को देखकर 3-1। हाँ, आई एम गोइंग फॉर अ बार्सा विन, बट मेरे को लग रहा है मैं बोलूंगा 2-0। 2-0। हाँ, तो ज्यादा नहीं खेलेंगे, मतलब मेरे को डिफेंस में भरोसा नहीं है भाई। अटैक बहुत तगड़ी, मिडफील्ड बहुत तगड़ी, डिफेंस पर मुझे भरोसा नहीं है। डैनी एल्वेस जब तक डिफेंस में मेरे को भी थोड़ा सा डाइसी है, लेकिन अराओ हैंडल कर लेगा। अराओ पीके विद हैंडल इट, क्योंकि जॉर्डी अल्बा तो आगे ही रहेगा भाई, और इसीलिए और कोई टेंशन नहीं। बट देन वी गो ऑन टू आवर नेक्स्ट थिंग व्हिच इज मैड्रिड। भाई मैड्रिड की अगली मैच और रायो वैलेकानो की, जैसे मैड्रिड की पिछली मैच में देखा अलावेस के सामने 3-0 थ्रैश किया अलावेस को, बट साइंस क्या है वेदांत? साइंस ये है कि ये साइड इंप्रूव हो रही है, बिकॉज बिफोर द अलावेस गेम हमारे पिछले 5 गेम में हमारा बस एक ही विन था एंड द रेस्ट वर ईदर ड्रॉज और लॉसेस। तो एक इंप्रूवमेंट था इन द साइड। फेडरिको वैल्वर्डे वाज वेरी इंप्रेसिव इन द गेम अगेंस्ट अलावेस, बट फिर हाँ यही क्वेश्चन बनता है कि अलावेस है, देयर अ वीक साइड, यही क्वेश्चन बनता है। डज इट रियली मैटर अगेंस्ट टीम्स लाइक देम? क्या यहाँ पर मतलब एंसेलोटी अपनी बी टीम के साथ जाएगा, जो उसकी बी टीम है नहीं फिर भी? रायो वैलेकानो के बाद रियल सोसिएडाड है हमारा गेम शायद से, एंड लास्ट में वी आर फेसिंग पीएसजी, दैट्स इन मार्च। तो आई गेस वैल्वर्डे विल स्टार्ट, रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। मॉडरिच माइट गेट अ रेस्ट बिकॉज एलावेस वाले गेम की बात करें तो एग्जॉस्टेड दिख रहा था वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। तो मेरे हिसाब से क्रूज खेलेगा ये मैच, कैसेमीरो खेलेगा और वैल्वर्डे, एंड सेबायोस मे बी विल गेट मोर मिनट्स कंपेयर्ड टू हिज लास्ट गेम। तो प्रेडिक्शन क्या होगी इस मैच? रायो वैलेकानो के अगेंस्ट आई एम गोइंग फॉर अ 2-1 विन या फिर 3-1 विन, ऐसा ही कुछ। रायो वैलेकानो मतलब मारेगी गोल?
कंसीड करेगी मैड्रिड? रेडिमल फाल्को है भाई उनके पास, रेडिमल फाल्को है उनके पास। हाँ, तो भाई ऐसे हम वीडियो एकदम अच्छे नोट पर एंड करते हैं कि सब टीम जीतेगी, सबकी फेवरेट टीम जीतेगी, ऐसे एंड करते हैं। और भाई अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा द मैड्रिड पंडिट्स को, लिंक होगी डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट, विस्कैल बारसा एंड जय हिंद।